वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पंकज दुबे, पीजीटी बायोलॉजी, संस्कार वैली एकेडमी। आपके सामने क्लास 11 का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लेकर आया हूं और इसमें मैंने प्रोटिस्टा पर बात चल रही है। इससे पहले मोनेरा और इंट्रोडक्शन पूरा हो चुका है। मोनेरा यानी बैक्टीरिया पूरा खत्म हो चुका है। प्रोटिस्टा में भी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट मैंने पिछले वीडियोज़ में बता दिए हैं। डायटम्स के बारे में, यूग्लिना के बारे में बता दिया है। अब जो टॉपिक है वो प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट आर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, दे आर नॉट फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। ये एनिमल लाइक हैं और ये मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है। डाइवर्स मतलब इसमें आपको अलग अलग शेप, अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अलग अलग इनका न्यूक्लियस और बॉडी डिज़ाइन, बहुत सारी चीज़ें इनमें अलग अलग है। तो अब हमको इन्हीं को करना है। तो ये सबसे पहले तो बात हो गई कि एनिमल लाइक है। इनमें अगर हम बात करें तो ये यूनिन्यूक्लिएट भी होते हैं, बाई न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं। ये न्यूक्लियस के बारे में बता रहा हूँ, यूनिन्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट और ये मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं। ये एमीबा। बाई न्यूक्लिएट में एग्जांपल दूं पैरामीशियम और मल्टी न्यूक्लिएट में पॉलीमिक्सा। न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन तो ये पैरासिटिक, होलोजोइक, सिम्बायोटिक और सैप्रोफिटिक हर तरह का न्यूट्रिशन शो करते हैं। अगर इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स की बात करें तो कुछ होते हैं जो फ्लैजिला से मूव करते हैं, उन्हें कहते हैं जू फ्लैजिलेट्स। कुछ होते हैं जो सीलिया से मूव करते हैं, उन्हें कहते हैं सीलिएटा। कुछ होते हैं जो सूडोपोडिया से मूव करते हैं, सूडोपोडिया, वो आते हैं सार्कोडेना नाम के ग्रुप में। और कुछ होते हैं जिनमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होती, वो आ जाते हैं स्पोरोजोअन्स में। ये सब पैरासाइट्स होते हैं। तो ये होते हैं, इनका शेप भी अलग अलग होता है। शेप जैसे एमीबा है, इर्रेगुलर शेप है। पैरामीशियम का शेप कैसा होता है, स्लीपर लाइक। तो मतलब शेप हुआ, चाहे न्यूक्लियस हुआ, न्यूट्रिशन हुआ या लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, जैसे कि किसी में फ्लैजिला पाए जाते हैं तो जूस फ्लैजिलेट्स, किसी में सीलिया तो सीलिएटा कैटेगरी में आ जाता है। सूडोपोडिया है तो सार्कोडेना में, और अगर कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं पाई जाती तो स्पोरोजोअन्स। आपको ये नाम याद रखने हैं। अब हम बात कर लेते हैं पहले कैटेगरी की, हम जू फ्लैजिलेटा की बात कर लेते हैं। जू फ्लैजिलेटा, इसमें क्या होता है, इसमें जो हम एग्जांपल लेंगे, जू फ्लैजिलेटा कैसे होते हैं। जू फ्लैजिलेटा एक तो पैरासिटिक होते हैं, एंडो पैरासाइट होते हैं, एंडो पैरासाइट होते हैं। ये इनकी एक और बात है कि ये पैथोजेनिक भी होते हैं, मतलब बीमारी फैलाने वाले होते हैं, ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है, और वो भी कैसा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। अब इसका मैं एग्जांपल ले लें, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, इसका एग्जांपल ले लें। जू फ्लैजिलेटा का एग्जांपल है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। अब ये ऑर्गेनिज्म है, जू फ्लैजिलेटा में आता है। ये करता क्या है, ये एक बीमारी फैलाता है जिसे कहते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ये एक तो डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक मतलब इसकी जो लाइफ साइकिल है वो 2 होस्ट में चलती है या 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। एक होस्ट तो हो गया मैन, इंसान, और दूसरा हो गया सीसी फ्लाई। अब ये क्या होता है, ये सीसी फ्लाई के सलाइवा में मिलती है। ये जो ट्रिपैनोसोमा है ये सीसी फ्लाई के सलाइवा में पाई जाती है, उसकी लार में, थूक में पाई जाती है। पाई जाने के बाद क्या करती है, जब ये इंसान को काटती है तो ये इंसान के ब्लड से लिम्फ और लिम्फ से होते हुए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो हमारे ब्रेन में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में अंदर जो CSF पाया जाता है, मतलब पहले उसका काटा ब्लड से लिम्फ में चल जाता है, वो उसका टॉक्सिक, और लिम्फ से कहाँ पहुँच जाता है, उसका टॉक्सिक CSF में, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पहुँच जाता है। पर्सन को नींद आने लगती है, उसको ऐसे स्लीपिंग सिकनेस होती है, फिर काफ़ी लेथार्जिक फील करता है वो पेशेंट। धीरे धीरे वो अनकॉन्शियसनेस उसको आ जाती है, बेहोश होने लगता है और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है।
इसे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। ये नाम क्यों दिया गया है इसको, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस? क्योंकि ये जो सीसी फ्लाई है, ये सीसी फ्लाई केवल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही पाई जाती है, तो वहीं पर ये बीमारी रहती है या वहीं के लोगों को ये बीमारी होती है, क्योंकि सीसी फ्लाई अफ्रीका में मिलती है, तो इसको इसलिए नाम दिया गया है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अब हम जरा इस ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का शेप देख लें तो कुछ ऐसा शेप होता है। यहाँ पे बेसल कोट, ये इसका एंटीरियर एंड है, ये पोस्टीरियर एंड है, यानी पीछे वाला हिस्सा, ये आगे वाला हिस्सा। यहाँ से ऐसे फ्लैजिला अराइज करता है ऐसे, और ये ऐसे आ जाता है। ये बेसल बॉडी है, यहाँ से फ्लैजिला निकल रहा है। आप मालूम फ्लैजिला पाए जाते हैं, ये इतना फ्लैजिला अंदर है बॉडी के अंदर, और यहाँ पे ऐसे अटैच रहता है बॉडी से, और फिर यहाँ पर आकर ये फ्री हो जाता है। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में देखा, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ये पहला मतलब एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, प्रोटिस्ट था, जिसको हमने स्टडी किया, और ये इस तरीके से बीमारी फैलाता है। अब हम कुछ और की बात कर लें। ज़ूफ्लैजिलेटा में ही हम पढ़ रहे हैं, दो और की बात कर लें। एक है लेशमेनिया डोनोवेनी, क्योंकि इसका नाम इसलिए ऐसा है कि इसका साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट ने, लेशमैन एंड डोनोवेन ने मिलकर इसको डिस्कवर किया था। किसको, इसमें हम बात करें इसको लेशमेनिया डोनोवेनी, या उसको लेशमैन और डोनोवेनी ने मिलकर इसको डिस्कवर किया था। अब ये भी कैसा है, ये भी जो है ये भी डाइजेनेटिक है, मतलब लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है ये क्या, इट्स लाइफ साइकिल इन टू होस्ट, मतलब ये भी दो होस्ट में लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है। डाइमॉर्फिक भी है, डाइमॉर्फिक मतलब इसमें दो फॉर्म्स, दे आर फाउंड इन टू फॉर्म्स। एक यंग फॉर्म, मतलब ये इसका यंग फॉर्म है, इस तरीके से फ्लैजिला रहता है। यंग लेशमोनिया डोनोवेनी का यंग है, ये यंग फॉर्म, और ये इसका एडल्ट फॉर्म। इसमें फ्लैजिला केवल छोटा था और फ्लैजिला अंदर ही रहता है। बात समझ आ गई? तो डाइमॉर्फिक मतलब जो ऑर्गेनिज्म दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, जैसे ये यंग और एडल्ट, दो फॉर्म हो गए, तो ये इस तरीके से। अब ये भी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है बिकॉज इट इज ऑल्सो डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक मतलब लाइफ साइकिल दो होस्ट में, पहला होस्ट है मैन और दूसरा है सैंड फ्लाई। ये सैंड फ्लाई के कहाँ पाई जाती है, ये भी सैंड फ्लाई के सलाइवा में मिलती है, उसके सलाइवा में पाई जाती है। और सलाइवा में पाई जाने के बाद जब वो मैन को ये काटती है तो लेशमैनियासिस और ये इसको बीमारी हो जाती है। बात समझ में आ रही है? तो ये एक बीमारी ये भी कॉज करती है, जैसे सीसी फ्लाई कॉज कर रहा था, वैसे ये भी बीमारी कॉज कर देती है किसी भी पेशेंट में। तो ये हो गया लेशमैनिया डोनोवेनी के बारे में। इसका एक और है ट्राइकोनिम्फा, ये मोनोजेनेटिक है, इसकी लाइफ साइकिल एक ही इंसेक्ट में कंप्लीट हो जाती है। तो ये सैंड फ्लाई रहती है, इसके बारे में आपको बता रहा था कि ये इसके दो होस्ट पाए जाते हैं, किसके, लेशमैनिया डोनोवेनी अपनी लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करती है। डाइजेनेटिक है, मैन और सैंड फ्लाई में। सैंड फ्लाई में कहाँ मिलती है? सैंड फ्लाई में सबसे पहले ये सलाइवा में मिलती है, और इंसेक्ट को जब ये मैन को जब ये काटती है, मैन को काटने के बाद ये कौन सा डिजीज इसमें कॉज कर देती है, काला आजार। काला आजार में क्या होता है एक्चुअली में, एनलार्जमेंट ऑफ हमारे विसरल ऑर्गन्स लाइक स्प्लीन एंड लिवर, बोन मैरो, इनका एनलार्जमेंट हो जाता है। ये काफ़ी इसमें स्वेलिंग आ जाती है, काफ़ी फूल जाते हैं। तो ये बीमारी कॉज होती है काला आजार, एनलार्जमेंट ऑफ विसरल ऑर्गन्स। तो ये इस तरीके से रहता है। अब है ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा में क्या होता है, ट्राइकोनिम्फा मोनोजेनेटिक है, अपनी लाइफ साइकिल एक ही उसमें कंप्लीट कर लेता है, एक ही होस्ट में। एंड इट इज फाउंड
फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ टर्माइट्स। टर्माइट्स के इंटेस्टाइन में पाया जाता है या वहीं पर ही रहता है, और ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक में क्या होता है, होस्ट को और उस ऑर्गेनिज्म दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों को फायदा पहुंचता है। तो टर्माइट की बॉडी के अंदर चला जाता है कौन, ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा टर्माइट की बॉडी के अंदर रहता है, और ये सिम्बायोटिक में तो दोनों को फायदा होता है। अब देखते हैं कि पहले टर्माइट को क्या मिलता है इस प्रोटिस्टा से। टर्माइट को क्या मिलता है, टर्माइट सेल दीमक होती है, लकड़ियां खाती है। लकड़ियों में क्या होता है, सेल्यूलोज। इसको सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एंजाइम सेल्यूलेज। इसके बिना सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। तो ये जो ट्राइकोनिम्फा है, ट्राइकोनिम्फा एक एंजाइम सीक्रेट करता है सेल्यूलोज, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलेज। एंजाइम सीक्रेट करता है जो कि टर्माइट की बॉडी में प्रेजेंट सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये फायदा हो गया। अब इसको क्या मिला, ट्राइकोनिम्फा को